अस्सलाम डियर व्यूअर्स, आप सबका मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के चैनल पे। कल जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया रेकमेंडेड रूल्स फॉर क्लास 4 पोस्ट के लिए, तो वीडियो में बात करें हम क्या है वो रूल्स क्लास 4 पोस्ट के लिए, और क्लास 4 पोस्ट के लिए एज क्या रखी गई, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस यूटी कैडर, डिविजनल कैडर, डिस्ट्रिक्ट कैडर क्या रहेगा, और इसका जो प्रोसीजर एग्जाम का है वो सब कुछ इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में। सब आपके साथ हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या नोटिफिकेशन भी पढ़ी होगी, तो एज और क्वालिफिकेशन की बात हुई है मगर बताया नहीं गया है। यहाँ पर सिर्फ एसआरओज बताए गए, तो उन्हीं एसआरओज में सब कुछ एज क्वालिफिकेशन जो रेजोल्यूशन है वो भी है उन्हीं एसआरओज में। वो एसआरओज तमाम आपके साथ में ब्रीफली डिस्कस करूँगा। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरेट in the exercise of powers conferred to Article 309 of the Constitution of India, read with Section 15 of the Jammu and Kashmir Civil Services, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010। आर्टिकल 309 जो है ये है रिलेटेड रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस। तो नीचे जाएंगे हम, यहाँ पर आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। तो ये जो रूल्स है ये अप्लाई हो जाएंगे तमाम क्लास 4 पोस्ट्स के लिए। चैप्टर 2 यहाँ पर आप देखिए प्रोसीजर फॉर रेफरेंस ऑफ वैकेंसी जो है, तो इसके लिए क्या है करेंगे, तो इसके लिए जो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जो है वो लिस्ट बनाएंगे क्लास 4 वैकेंसीज का। तो बाय द वे वट एवर नोमेनकल्चर कॉल्ड, मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट में जो क्लास 4 पोस्ट होते हैं उनका डिफरेंट नेम भी होता है और उनका डिफरेंट काम भी होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से उनको लिस्ट बनाना है। तो ये लिस्ट फिर फॉरवर्ड करेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को। जब कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लिस्ट बनाएंगे तो उनको इस बात को इंश्योर करना है कि प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रेजोल्यूशन एक्ट 2004 के हिसाब से उन्होंने बनाया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर रेजोल्यूशन एक्ट 2004 जो है वो है रिलेटेड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए। तो उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फॉरवर्ड करेगा ये लिस्ट क्लास 4 लिस्ट कैटेगरी वाइज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, जेकेएसएसबी को। जेकेएसएसबी जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सिलेक्शन करेगी इन क्लास 4 पोस्ट्स के लिए। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है सिलेक्शन प्रोसीजर वो मैं आपको बताऊंगा। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन, जो बोर्ड है जिसको हम कहते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जेकेएसएसबी, वो सिंगल एडवर्टाइज नोटिफिकेशन निकालेगी फॉर द पोस्ट ऑफ यूटी कैडर, डिविजनल कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर। तो बोर्ड इन्वाइट करेंगे एप्लीकेशन फ्रॉम द पर्सन्स हु आर डोमिसाइल्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, विद इन प्रिस्क्राइब्ड एज, और जो मिनिमम एंड मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एज प्रिस्क्राइब्ड इन नोटिफिकेशन SRO 99 ऑफ 2008। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एज या क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई, तो यहाँ पर सिर्फ ये SRO बताया गया है, नोटिफिकेशन SRO 99 ऑफ 2008। तो वो अगर हम देखेंगे उसमें क्या है, एज या क्वालिफिकेशन वही एप्लीकेबल भी है। यहाँ पर देखिए SRO 99 ऑफ 2008 में जो क्लास 4 के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो है मिनिमम मैट्रिक पास और मैक्सिमम 10+2। और जो एज रखी गई है SRO 99 ऑफ 2008 में क्लास 4 पोस्ट के लिए, वो है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स। तो 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए एज, या 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज। और यहाँ पर रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स इन अपर एज लिमिट शैल बी प्रोवाइड टू द कैंडिडेट्स हु हैव क्लेम द बेनिफिट ऑफ एडिशनल वेटेज एज कैजुअल वर्कर्स। और जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कोई डॉक्यूमेंट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो बोर्ड है जेकेएसबी वो सिलेक्शन लिस्ट बनाएंगे यूटी कैडर, डिविजनल कैडर एंड डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट and no oral test shall be conducted as already notified under SRO 404 dated 15 September 2018। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूटी कैडर मतलब यूनियन टेरिटरी कैडर, इससे पहले स्टेट कैडर हम कहते थे, अब यूटी बन गया। तो जो कि बोर्ड है जो कि सिलेक्शन प्रोसेस करेगा, यहाँ पर जो इसका एग्ज़ाम होगा रिटन टेस्ट होगा, इसका ओरल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एज पर जो अंडर SRO 404 डेटेड 15 सितंबर 2018 404 में लिखा गया है कि जो क्लास 4 पोस्ट है उनके लिए ओनली रिटन टेस्ट होगा। देखिए यहाँ पर यूटी कैडर के लिए जब पोस्ट निकलेंगे उसमें टोटल मार्क्स है 100, डिविजनल कैडर के लिए भी 100 मार्क्स, डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए भी 100 मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर रिटन टेस्ट है, यहाँ पर 85 मार्क्स रखे गए,
और कैंडिडेट्स हुज फैमिली नेदर इज नॉर हैज़ बीन इन गवर्नमेंट सर्विस, और 5 मार्क्स यहाँ पर रखे गए उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका कोई भी फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट जॉब नहीं करता होगा। और 5 मार्क्स रखे गए विडोज, डाइवर्स वुमेन, जुडिशली सेपरेट वुमेन और ऑर्फन गर्ल्स के लिए। 5 मार्क्स रखे गए कैजुअल वर्कर्स के लिए जिनने 5 साल तक सर्विस की या 5 साल से ज़्यादा सर्विस की होगी। टोटल ये 100 मार्क्स। डिविजनल कैडर आप देखिए यहाँ पर रिटन टेस्ट में 80 मार्क्स रखे और 5 मार्क्स रखे गए कैंडिडेट ऑफ द होम डिवीजन। देखिए ये 5 मार्क्स क्या है, जब डिवीजन कैडर के लिए पोस्ट निकलेंगे, डिवीजन कैडर है यहाँ पर कश्मीर और जम्मू, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर जम्मू में डिवीजन कैडर पोस्ट निकलेंगे, कश्मीर वाला भी अप्लाई कर सकता है। देखिए अगर जम्मू डिवीजन में पोस्ट निकलेंगे तो उनको उन कैंडिडेट्स को, जम्मू वालों को 5 मार्क्स दिए जाएंगे। कश्मीर का भी अप्लाई कर सकते हैं मगर उनको ये 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। और 5 मार्क्स यहाँ पर भी रखे गए उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका कोई भी फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट जॉब नहीं करता होगा। और यहाँ पर 5 मार्क्स विडोज, डाइवर्स वुमेन, जुडिशली सेपरेट वुमेन एंड ऑर्फन गर्ल्स के लिए। कैजुअल वर्कर्स के लिए भी 5 मार्क्स जिन्होंने 5 साल तक सर्विस की हो या 5 साल से ज़्यादा। टोटल ये 100 मार्क्स। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कैडर देखिए रिटन टेस्ट है 75 मार्क्स और 10 मार्क्स रखे गए यहाँ पर कैंडिडेट ऑफ द होम डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि जब भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर यूटी JNK में पोस्ट्स निकलेंगे क्लास 4 के, कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी अप्लाई कर सकता। अगर उनको ये 10 मार्क्स नहीं मिले जिस डिस्ट्रिक्ट में ये पोस्ट निकलेंगे क्लास 4 के, उन कैंडिडेट्स को, उन डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले कैंडिडेट्स को 10 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर भी 5 मार्क्स उन कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे जिनका कोई भी फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट जॉब नहीं करता होगा। और 5 मार्क्स यहाँ पर भी विडोज, डाइवर्स वुमेन, जुडिशली सेपरेट वुमेन एंड ऑर्फन गर्ल्स के लिए। कैजुअल वर्कर्स के लिए भी यहाँ पर 5 मार्क्स जिन्हें 5 साल तक सर्विस की हो या 5 साल से ज़्यादा। टोटल ये 100 मार्क्स। चैप्टर 3 जो इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर फॉर प्रोविजन ऑफ द सिलेक्ट लिस्ट बाय द बोर्ड। JKSB कैसे ये शॉर्ट लिस्ट निकालेगा कैंडिडेट्स का, वो देखिए रिट टेस्ट में कैंडिडेट्स ने कितने मार्क्स लाए, उसके बाद वो रेशियो ऑफ 1:4 के हिसाब से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेंगे फॉर शॉर्ट लिस्ट। 1:4 मतलब एक पोस्ट जो है वो तकसीम किया जाएगा 4 कैंडिडेट्स में। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट जब निकलेगा, कैंडिडेट्स को रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी पेश करनी होगी। उसके बाद बोर्ड जो है वेरिफिकेशन करेंगे इनके डॉक्यूमेंट्स की और फिर सेपरेट सिलेक्ट लिस्ट वो निकालेंगे यूटी कैडर के लिए अलग, 2 डिविजनल कैडर के लिए जो 2 डिविजनल कैडर है जम्मू और कश्मीर, और 20 डिस्ट्रिक्ट्स का भी सेपरेटली सिलेक्शन लिस्ट वो निकालेंगे। ये जो बोर्ड है JKSB बनाएगा सेपरेट वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स का, ये 1 साल तक रहेगा और उसके बाद 6 मंथ तक भी रह सकता है, एक्सटेंड किया जाएगा इसको। तो जो भी ज्वाइन नहीं करेगा क्लास 4 या किसी और रीज़न की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाएगा तो वेटिंग लिस्ट में जो है मेरिट हिसाब से उनको सिलेक्ट किया जाए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद होगा, और पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं इस चैनल की आपको वीडियोस मिले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें और ऑप्शन ऑल सेलेक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।